हेलो। आज के सेशन में ना हम सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कवर करने वाले हैं वन शॉट्स में। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं और सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को मैं एक जगह आपके सामने लाकर रख दूंगा और आप पाएंगे आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। बहुत कुछ सीख लिया होगा। वन शॉट रिवीजन है सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर देता हूँ। मैं जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ आप जरूर देखिए। जीओसी को दो पार्ट में पढ़ा रखा है। उसके बाद मैंने हाइड्रोकार्बन को वन शॉट में पढ़ाया है। उसके बाद मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स को पढ़ाया है, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जरूर देखना। या चैनल पे वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यदि ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो कुछ ऐसा कह सकता हूं, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको सिंपली करना क्या है, ऑक्सीजन को ऐड कर देना या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल कर देना। बेसिकली लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑल्सो ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आप पैटर्न को समझना। क्या पैटर्न को, पैटर्न क्या है, हमेशा ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में जाएगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर 2 डिग्री में जाए, वो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। इसी तरह लिखूं, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन देगा और 3 डिग्री अल्कोहल का दोस्त कुछ नहीं होगा। ये एक बेसिक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने रिड्यूसिंग एजेंट देखा होगा तो आपने ये पैटर्न देखा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो रहा था एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड हो रहा था 1 डिग्री अल्कोहल में। कीटोन रिड्यूस हो रहा था हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल में। क्लियर है। इसी पैटर्न को ध्यान रखेंगे। मैं चीजों में आगे कैसे बढ़ रहा हूँ वो आपके सामने थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सबसे पहले हम एल्कीन और एल्काइन के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, फिर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, फिर कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, फिर बेंजीन के डेरिवेटिव के ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। पहला सेगमेंट आप यूं मान लीजिए महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन और लाइसिस इज महा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओजोन की हेल्प से ब्रेकिंग कर देना, लाइसिस वर्ड का मतलब है तोड़ना, ओजोनो मतलब ओजोन की हेल्प से। दो बातें हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब देखना इसमें मैं थ्योरी क्या लिख रहा हूं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का सबसे पहले रिएजेंट आप ध्यान रखेंगे, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर या ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ डीएमएस। डीएमएस इज डाई मिथाइल सल्फाइड। अब इसमें करना क्या है, बहुत बेसिक से सीखना। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने सॉरी, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। करना क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, जोड़ो। आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ओ को जोड़ना है। क्या इतने से हमारा काम चल जाएगा? जी हाँ, जी हाँ। और बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको एल्डिहाइड या कीटोन देखने को मिलेगा। कैसे? मैं पहले कुछ थ्योरी बताता हूँ। अब इसमें ऑक्सीडेटिव में जो रिएजेंट है वो आप ध्यान रखना। ऑक्सीडेटिव में जो रिएजेंट रहेगा वो ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो सकता है या सिंपली लिखा रह सकता है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। यहाँ क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो और एल्डिहाइड के एल्डिहाइड के H को ओ एच बना दो। एल्डिहाइड के एच को ओ एच बना दो। यहां जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट आर कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें नोट का एक पॉइंट लिख रहा हूं, सुनने में हो सकता है अच्छा ना लगे, बहुत ज्यादा समझ भी ना आए, बट जब मैं एग्जांपल से रखूंगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। क्या? इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अल्फा कोमा बीटा डाई कार्बोनिल बॉन्ड ऑल्सो ब्रेक। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अल्फा बीटा डाई कार्बोनिल बॉन्ड को भी तोड़ना है। क्या मतलब है, चेक करेंगे। आइए अब मेरे साथ शुरुआत करते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। पहला एग्जांपल आपके सामने, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। एल्कीन में डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। एल्कीन में डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। क्या मैं डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो में इसी डबल बॉन्ड ओ बना दूं? क्या यहां से भी नजारा कुछ ऐसा होगा क्या? क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो प्रोडक्ट दिखा? अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाइए। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, ऑक्सीडेटिव में इस एल्डिहाइड के एच को क्या बना दो? क्या दोस्त, इस एल्डिहाइड के जो एच है ना, इसको पता है क्या बना दो? ओ एच। अच्छा, जब ही आप लिख रहे थे कि प्रोडक्ट एल्डिहाइड की जगह क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन यूजुअली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, कीटोन यूजुअली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। क्या पहला एग्जांपल पता लगा?
सेकंड एग्जांपल देखना, मैं फिर से ये काम कर रहा हूं, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। क्या नजारा कुछ ऐसा होगा? क्या नजारा कुछ ऐसा होगा, आप देख पा रहे हैं? अरे हाँ सर। मान लीजिए मैं इसमें एच लिख देता, मान लीजिए मैं इसमें एच लिख देता, तो और ऑक्सीडेटिव करवाता तो ये कीटोन का कीटोन रहता, और इस एल्डिहाइड के एच को क्या बना देते, ओ एच। तभी तो प्रोडक्ट क्या नजर आता, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे एग्जांपल्स आपका वेट कर रहे हैं। अगला एग्जांपल देखना दोस्त, आपके सामने रिडक्टिव करवाइए, रिडक्टिव करवाइए, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ओहो बन गए प्रोडक्ट, जी हाँ। यहां पर ऑक्सीडेटिव में इसके पास ये तो कीटोन है, कीटोन का कुछ नहीं होगा, एल्डिहाइड के एच को क्या बना दीजिए, ओएच बना दीजिए, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ गया। अरे सर ये तो आसान है। अरे मैंने कब कहा बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका वेट कर रहा है, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। क्या आपको प्रोडक्ट ये नजर आ गए क्या? सर ऑक्सीडेटिव में, अरे क्योंकि ये कीटोन है तो ऑक्सीडेटिव में भी सेम ही प्रोडक्ट नजर आएगा। या मैं कहूं एल्डिहाइड नहीं है तो एच का ओएच कैसे बनाऊं? क्लियर? और एग्जांपल्स देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स है, वन शॉट है, आप यूं मान लीजिए, जो क्लासरूम में मैं 2 लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ, 2 पौने 2 घंटे का करीबन एक लेक्चर रहता है, और मैं पढ़ा ही रहा होता हूँ, यूजली मैक्सिमम टाइम पढ़ा ही रहा होता हूँ, उसको बहुत बढ़िया ढंग से कंसाइज करने की कोशिश करूंगा इन वन शॉट सीरीज के अंदर। डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, क्या आपकी बार रिंग ओपन होगी, ए सी डबल बॉन्ड हो, और ये एल्डिहाइड, जी हाँ। अब इसका ऑक्सीडेटिव करवाता तो सोच कर देखना, इसको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कीटोन है, बट क्या एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा? क्या एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, देख पा रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 6 देखना, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, कुछ नहीं, ये पार्ट एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्या कीटोन है तो ऑक्सीडेटिव में भी सेम नजर आएगा क्या? कीटोन है तो ऑक्सीडेटिव में भी सेम नजर आएगा। ओहो, महान बेंजीन के ओजोनोलिसिस की बात करने जा रहे हैं, देखना इंपॉर्टेंट है, बेंजीन को तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। क्या आपकी निगाहें देख पाएंगे इस कार्बन को, इस कार्बन को देखो, मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ नजर आएगा? ये वाला येलो, येलो देखना, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। ये वाला येलो देखना, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। क्या आप ध्यान से सोचें तो आपको 3 मोल सी एच ओ मिल गया क्या? दोस्त ये और कुछ नहीं, ग्लाइऑक्सल है। कॉमन नेम से ध्यान रखेंगे, बेंजीन के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से आपको ग्लाइऑक्सल मिलता है। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 8, वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। करना कुछ नहीं, ये ग्लास है, तोड़ने का मन नहीं कर रहा पर तोड़ देता हूं, क्योंकि शीशा हो या दिल, टूट जाता है। कहोगे तोड़ दे, बस तोड़ दो, तुम किसके इंतजार में हो? क्या यहां से कंपाउंड ये नजर आएगा, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, यहां से सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट को कितनी आसानी से मैं बना पा रहा हूँ? डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, इतने से हमारा काम चल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में कुछ वेरिएशन है, क्या वेरिएशन है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट आपके सामने था, आप डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो करते थे और प्रोडक्ट बन जाता था। अब मैं कहता हूं प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट बताओ, इनिशियल कंपाउंड बताओ। ये तो और आसान काम है, क्योंकि दोनों कंपाउंड्स को आमने सामने रख दीजिए, ये ऑक्सीजन, दोनों कंपाउंड्स को आमने सामने रख दीजिए, आपको प्रोडक्ट नजर आएगा। कहोगे क्या इतना आसान है? जी हाँ, ये ऑक्सीजन है ना, तो यहां से हटा देते हैं, ये वाला ऑक्सीजन थोड़ा ऊपर था, मेरे को दिखा नहीं, कोई नहीं। क्या दोनों को आमने सामने रखूं तो ये ऑक्सीजन यहां से हटा दूंगा, और जैसे ही हटाऊंगा तो क्या एल्कीन ये बन जाएगा क्या? सोच कर देखना, क्या एल्कीन ये बन जाएगा? क्लियर है? अब कोई कहेगा सर ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए, मैं कहूंगा जी हाँ, क्योंकि आप उल्टा काम क्यों करेंगे, आप तो सीधा काम करेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, चारों का रिडक्टिव एनालिसिस करवा दो, प्रोडक्ट अपने आप नजर आ जाएगा। क्लियर है? बट फिर भी एग्जाम्पल नंबर 10 को देखना, क्या आपके हिसाब से ये कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा क्या? देखना, सभी के अगल बगल रख दीजिए, आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। यहां से ऑक्सीजन हटाइए, यहां से ऑक्सीजन हटाइए, क्या इनिशियल कंपाउंड का नजारा कुछ ऐसा होगा क्या? क्या आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक्स कंपाउंड, दिस इज एक्स कंपाउंड। क्लियर है? आई होप आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा, आई होप आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा। मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जेई मेंस से लेकर जेई एडवांस तक का सफर यहाँ तय करना है, और यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, एग्जैक्टली वही सिमिलर कंटेंट जो मैं ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा रहा होता हूँ।
क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो यार सिमिलर ही रहेगा। चलो इस एग्जाम्पल को अटेम्प्ट करते हैं। देखो आपके मन में आ रहा होगा सर थॉट आसान है, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, बट मैं कहता हूँ एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन नहीं रखता, एग्जामिनर ऑप्शंस दूसरे रखता है। कैसे, सोच कर देखते हैं। इस 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये 6 मेंबर की रिंग है? आप 6 मेंबर की रिंग बना दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच है, 1 और 4 के बीच क्या एक कार्बन है? अब आप करो डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। क्या आप ऐसा काम करेंगे तो आपको नजारा कुछ ऐसा नजर आएगा, CHO। अब ध्यान से सोचो तो ये वाला रिंग कितने का बना है? ये वाला रिंग, मैं इसकी अलग से देखो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 6 है, ये नंबर 5 है, 4, 4 नंबर तो है। इस नंबर को मैं 7 बोल दूं तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन गई है। 1 और 3 पर एल्डिहाइड है। तो क्या नजारा ये होगा क्या? क्या इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ये बनेगा क्या? और एग्जामिनर ऑप्शंस कुछ ऐसे रखता है। क्लियर है? एग्जाम एग्जाम्पल नंबर 11 क्लियर है क्या? मैं एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल हूबहू सिमिलर प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप जरूर अटेम्प्ट करना मेरे दोस्त। हम्म, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा दो। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कितने मेंबर का रिंग बनेगा, कितने मेंबर का रिंग बनेगा। यहाँ पर भी सेम ही काम करना है दोस्त। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर के रिंग है, प्रोडक्ट बनाना। कितने मेंबर का रिंग बनेगा कमेंट करके बता देना। ओहो एग्जाम्पल नंबर 12 आपका वेट कर रहा है। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्रोडक्ट सोचो, प्रोडक्ट सोचो, वीडियो को पॉज करो, प्रोडक्ट सोचिएगा, मजा आएगा आपको। अभी हम जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखना, क्या मैं कुछ ऐसा कहूंगा ये 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। सोचो, कोई भी एक रिंग में ले रहा हूँ, लेट्स से रिंग, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। क्या आपको कोई बीच वाली रिंग नजर आ गई जो मैंने यहाँ बनाई है? टर्मिनल पे देखना, 1 2 3, 3 आपको नजर आ गई CHO। 3 यहाँ से, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या ये 12 मोल फॉर्मल्डिहाइड नजर आ गया क्या? और रिंग वाला कितना है, जितना रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 रिंग है तो 5 ये बन गए, 5 रिंग है तो 5 ये बन गए। क्लियर है क्या? किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा रहा है, क्या आप ये सीख पा रहे हैं? किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जी करा जा रहा है, आप सीख पा रहे हैं क्या? ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स रखता हुआ चल रहा हूँ। अभी तक हम जितने भी एग्जांपल्स कर रहे थे वो एल्कीन के थे। एल्काइन के केस में क्या करना है? अरे कुछ नया नहीं है, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। अरे तो जोड़ दो ना, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। एल्कीन होता था तो मॉलिक्यूल टूट जाता था, एल्काइन है तो एक बॉन्ड बीच में बच जाएगा। रिडक्टिव करवाओगे डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, बट ऑक्सीडेटिव करवाओगे ना तो इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है। और इसको ब्रेक करके आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए। अब वो पॉइंट याद करना जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था आपको याद है? मैं पीछे चलता हूँ। इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अल्फा बीटा डाई कार्बोनिल बॉन्ड ऑल्सो ब्रेक। क्या मतलब है, सीखते हैं। क्या मैं ऐसा कहूंगा, 2 कीटोन है, एक को अल्फा बोल दीजिए, एक को बीटा बोल दीजिए, दिस इज अल्फा कॉमा बीटा डाई कार्बोनिल। दिस इज अल्फा कॉमा बीटा डाई कार्बोनिल। ये बॉन्ड भी टूट जाएगा जब आप ऑक्सीडेटिव करवाएंगे। मैं एग्जाम्पल नंबर 14 आपके सामने रख रहा हूँ, और आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त, तैयार हो जाइए, कुछ सीख लीजिए अब यहाँ से। एक क्वेश्चन देखना, मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप इसमें ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 करवा दीजिए, आपको कुछ नया नजर आएगा। ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 देखना दोस्त। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, क्या एक कंपाउंड ये कीटोन नजर आया? क्या दूसरा कंपाउंड दोस्त ये कीटोन नजर आया? और ध्यान से सोचें तो एक कीटोन ये नजर आया, प्लस एक ये एल्डिहाइड बना होगा, इसके भी H का क्या बना दो, OH। बट इस कंपाउंड की फर्दर ऑक्सीडेटिव करवानी है, डबल बॉन्ड अल्फा बीटा डाई कार्बोनिल बॉन्ड भी टूट जाएगा, COH एंड COH। 1 2 3 4 5 6, यस, 6 कार्बन के साथ अल्फा बीटा डाई कार्बोनिल बॉन्ड को भी तोड़ना है। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखना।
अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कुछ लेटेस्ट ईयर में ओजोनोलाइसिस से आए हुए क्वेश्चन। जे एडवांस बहुत ज्यादा पूछता है, हम कर तो रहे हैं मेंस रिस्पेक्टिव, बट मैं सारी बातें आपको सिखाता हुआ चलूंगा ताकि आपको डर ना रहे किसी भी चीज का। जितना सिंप्लीफाइड मैं ऑर्गेनिक पढ़ा सकता हूँ, जितना बेस्ट मैं पढ़ा सकता हूँ, उतना आप लोगों के सामने लाकर रख दूंगा। मैं पढ़ाऊं और मेरे पढ़ाने के बाद यदि आप जे एडवांस का क्वेश्चन कर पाओ, मतलब आप बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ सीख गए और बहुत कम से कम टाइम में। टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स बताने हैं फ्रॉम फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ पी। ये एक मोल पी का लेकर इसका ओजोनोलिसिस कर दीजिए। सवाल वाले ने कहा ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, अबे कुछ नहीं कुछ नहीं, इस कंपाउंड का रिडक्टिव करना है। क्या करना है? इस कंपाउंड का दोस्त रिडक्टिव करना है। इस कंपाउंड का जूम वर्जन आपके सामने है, बहुत आराम से देखना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वीडियो को पोज करो, अटेम्प्ट करो। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। क्या सबसे लेफ्ट से आपको ये एल्डिहाइड मिलेगा? यहाँ वाला कंपाउंड ये मिल रहा होगा? क्या ये कायरल है? नहीं, अगल बगल दोनों ग्रुप सेम है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को। यहां से जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा, क्या देखना। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये रहा ओ एच, ये रहा ओ एच। और आगे चलते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। यहां से जो कंपाउंड मिलेगा वो ये रख दूं क्या? कुछ टफ नहीं है, देखने में भयानक सा लगता है और कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में, बता रहा हूँ लिटरली। इसको भी देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। यहां से जो कंपाउंड मिलेगा वो ये रख दूं। और चलो, डबल बॉन्ड तोड़ो, जो सबसे लेफ्ट से आपको ये मिल जाएगा। अब ये वाला जो बच गया हूं मैं यहाँ रख देता हूँ। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये अच्छा। अब जेई वाला ने कहा कि यार इसमें से वो बताना जो कायरल है। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, हटाइए। इसमें कुछ नहीं क्योंकि अगल बगल दोनों ग्रुप सेम है। इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। सर हमारे पास तो दो कंपाउंड दिख रहे हैं, दोनों में दोनों देखने में सेम लगते हैं। स्टीरियो का सवाल है, स्टीरियो लॉक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। क्या बोला, क्या बोला? आरएस, आरएस, कैपिटल आर कैपिटल एस। करिए, करिए अटेम्प्ट। इसको वन बोलूंगा, इसको फोर बोलूंगा, टू किसको बोलूं, टू किसको बोलूं, ध्यान से सोचना। सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो से मैं इसको टू बोल दूंगा, इसको थ्री बोल दूंगा। वन से टू से थ्री चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ वाला डैश पर, तो ये एस कन्फिग्रेशन हो जाएगी। यहाँ पर चेक करता हूँ, ये वन है, ये फोर है, ये टू है, ये थ्री है। वन से टू से थ्री क्लॉकवाइज आर। एक कन्फिग्रेशन एस, एक आर, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गए दोस्त। टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, आंसर इज टू। क्योंकि दोस्त ये जो कंपाउंड बनाया है ये एक एस कन्फिग्रेशन है, ये एक आर कन्फिग्रेशन है, दोनों सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप कहेंगे दे आर एनिमर्स, यस, बट टोटल कंपाउंड्स दो जो कायरल है। क्लियर? ये वो क्वेश्चन था जेई का। 2012 में एक क्वेश्चन आया, कहता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बताइए जब कंप्लीट ओजोनलिसिस कर दो। अबे कर दो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। कुछ दिमाग नहीं लग। तुम जेई एडवांस का कैसा भी क्वेश्चन मेरे सामने ले आओ, या तुम्हारे सामने भी आ जाए, तो तुम्हें यही करना है जो मैंने सिखाया है। क्लियर? मैं इसका जूम वर्जन आपके सामने रख रहा हूँ, देखना। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। यहां से भी डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। क्या सबसे लेफ्ट वाले कंपाउंड ये मिलेगा? CH3, CH, डबल बॉन्ड ओ। सोचकर देखना, सबसे राइट से भी यही मिलेगा क्या? अरे हाँ सर, ये वाला कंपाउंड देखना यार, यहां से क्या मिलेगा? क्या यहां से कंपाउंड कुछ ऐसा मिल रहा होगा क्या? क्या ये कायरल है? ना जी ना। सर में तो डर लग रहा है। कहीं हम क्या डर लग रहा है तुम्हें, ये तो बताओ। ये एच है मिथाइल। कहीं हम इसका आंसर जीरो ना कर दें। अबे तुम जीरो कर दोगे तो तुम हीरो बन जाओगे। किसी भी मॉलिक्यूल में जो ओजोनलिसिस के बाद बना है, इसमें कोई कायरल सेंटर ही नहीं है। क्यों? ये भी सी एच ओ, ये भी सी एच ओ, तो ये कायरल नहीं है। कायरल होने के लिए चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। सवाल ने पूछा कि ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर है ही नहीं, तो आंसर जीरो। आंसर इज जीरो। जे एडवांस का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, जब केमिस्ट्री 70 नंबर का आया था एक पेपर के अंदर। क्लियर है? चलो कहानी में और थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत ईमानदारी से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में सेकंड पार्ट, बेयर्स रिएजेंट, नामी गिरामी रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। कई बार किताब वाले थोड़ा सा कैजुअल मूड में या मेंस वाले कोल्ड KMnO4 लिखते हैं, या कई बार वो ऐसा लिखते हैं डाइल्यूट KMnO4 कॉमा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इस बात को बता रहा है कि कोल्ड कंडीशन है, बस और कुछ नहीं। इसका फंक्शन समझना दोस्त। क्या दोस्त, इसका फंक्शन कुछ ऐसा है, एल्कीन पर जब आप डाइल्यूट KMnO4 डालोगे ना तो OH OH सेम साइड से आकर ऐड होगा। ये ध्यान रखना, बस जो काम की बात है, OH OH आकर ऐड होगा सिन एडिशन। एल्काइन होता तो ये काम दो बार करते, दो बार OH OH आता तो एक कार्बन पर दो OH C डबल बॉन्ड O बन गया होगा, तो आपके सामने डाई कीटोन बन जाएगा, डाई कार्बोनिल, अल्फा बीटा डाई कार्बोनिल। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। जी हाँ, बेयर्स रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 है, सिन एडिशन करता है, OH OH सेम साइड से जोड़ दीजिए और आनंद लूटिए। मैं यहाँ पर एक एडिशनल बात और बताना चाहूंगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सोडियम बाईसल्फाइड, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन एज दैट ऑफ बेयर्स रिएजेंट। इनका भी सेम फंक्शन है, जो बेयर्स भाई साहब का काम है, बेयर्स भाई साहब का जो काम है वही सेम फंक्शन है। अब देखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, मेंस का नहीं, जेई एडवांस का, नीट का नहीं, मेंस एडवांस का, एडवांस का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। सर आप कहोगे सर ये तो आसान है। हाँ ये आसान है, देखना। मैंने रिड्यूसिंग एजेंट में आपको पढ़ाया H2PD बेरियम सल्फेट, H2PD बेरियम सल्फेट, आप देख पा रहे हैं, दिस इज H2PD बेरियम सल्फेट। ये सिर्फ एल्काइन को किस में भेजता है, H2PD बेरियम सल्फेट एल्काइन को सिस एल्कीन में भेजता है। आपको याद है क्या, क्या आपको याद है, आइए भेजते हैं, आइए मिलकर भेजते हैं इन्हें। ये कंपाउंड बन गया होगा सिस एल्कीन, मैंने छोड़ा ऐसे ही दिखा दिया बस। अब इसके अंदर जब आप डाइल्यूट KMnO4 डालेंगे, सोचकर देखना, डाइल्यूट KMnO4 और वो भी एक्सेस के अंदर, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। कहता है कितने OH नजर आएंगे। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, एक डबल बॉन्ड पे कितने OH आ रहे हैं, दो। कितने डबल बॉन्ड है, एक दो तीन चार पाँच छह, कितने OH नजर आएंगे, ओ माई गॉड, 6 OH नजर आएंगे। एक डबल बॉन्ड पे दो, तीन डबल बॉन्ड है तो तीन दूनी छह, 6 OH नजर आएंगे। सिक्स इसका आंसर है, इंटीजर टाइप, जे एडवांस का क्वेश्चन। दम नहीं, या कहो क्वेश्चन उन्हीं के लिए आसान रहेगा जिसको ये बातें पता है। तो आप मेरे साथ सारी बातें सीखते हुए चलना, दोस्त, सारी बातें सीखते हुए चलना। थर्ड, थर्ड आपके सामने रखना चाह रहा हूं, दैट इज ऑक्सीडेशन बाय पर एसिड, पर ऑक्सी एसिड या पर एसिड। ये सीखना क्या है, एल्कीन का ही पढ़ रहे हैं। पहले मैं पर एसिड के बारे में बता देता हूँ, पर एसिड या परऑक्सी एसिड, एक बहुत कॉमन परऑक्सी एसिड है, विच इज मेटाक्लोरो, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। एग्जामिनर शॉर्ट में ना इसे MCPBA भी लिखता है, MCPB, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये करता क्या है, एल्कीन के ऊपर, एल्कीन के ऊपर जब भी आप MCPB ऐड करेंगे, पर बेंजोइक एसिड ऐड करेंगे, कोई भी पर एसिड ऐड करेंगे जिसमें पर ऑक्सी लिंकेज है, वो एल्कीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइक्लिक ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा, साइक्लिक ईथर। अब सवाल ये आता है, सवाल ये आता है कि कौन सा ऑक्सीजन जाएगा। पहले तो ऐसा सोचना कि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जाएगा या सिंगल बॉन्ड। सर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, जो डबल है उसको क्यों परेशान करें, जो सिंगल है उसको परेशान कर लें। जी हाँ, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन तो नहीं जाएगा। अच्छा, उसमें भी येलो वाला ऑक्सीजन जाएगा या ब्लू वाला ऑक्सीजन, ये भी एक अच्छा पार्ट है। तो मैं बता देता हूँ, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन में परऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लोन पेयर में रिपल्सन है, आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो ब्लू वाला ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ जाकर इंसर्ट होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड या कोई भी परऑक्सी एसिड जब एल्कीन के ऊपर ऐड करते हैं तो साइक्लिक ईथर बनता है, और उसमें कौन सा ऑक्सीजन जाता है वो मैंने आपको बता दिया, उसमें कौन सा ऑक्सीजन जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। चौथा, चौथा इंपॉर्टेंट, जितने भी एल्कीन एंड एल्काइन है, जितने भी एल्कीन और एल्काइन है,
वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या इवन बेसिक मीडियम, या इवन न्यूट्रल, या इवन न्यूट्रल, तीनों में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या एक रख रहा हूं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या रख रहा हूं CrO3 इन एसिडिक मीडियम। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी लिखते हैं H2CrO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, क्रोमिक एसिड। इन तीनों के साथ एल्कीन और एल्काइन ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस वाला प्रोडक्ट देते हैं। मैं लिखता हूं सेम प्रोडक्ट बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज that of oxidative ओजोनोलाइसिस। यानी कभी भी किसी भी एल्कीन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करो, तीन आपके सामने, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3 एसिडिक मीडियम। आप देख पा रहे क्रोमियम +6 में ही है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, क्रोमियम +6 में है। क्रोमियम +6 में एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही प्रोडक्ट बनाना है जो ऑक्सीडेटिव के टाइम बनाते थे। सर कहेंगे कैसे? तो क्यों टेंशन लेते हो तुम, सोच कर देखना। इसके अंदर KMnO4 डालता है एसिडिक मीडियम में, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, ऑक्सीडेटिव तो करना आता है, आता है सर। और एल्डिहाइड के क्या बन, एल्डिहाइड के H को क्या बनाओ, OH। अच्छा ऐसा करना है, हाँ हाँ, और कुछ दिमाग को ही लगाना है। मान लो ये कंपाउंड होता और मैं कहता ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हो, या KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडेटिव, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, एल्डिहाइड के H को OH। क्या 2 मोल एसिड मिल जाएगा? क्या 2 मोल एसिड मिल जाएगा? पता लगा हम क्या सीख रहे हैं? एल्कीन के अंदर इन तीनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे तो वही प्रोडक्ट बनाना है जो ऑक्सीडेटिव में सिखाया है, कुछ नया नहीं, कुछ नया नहीं। दोस्त, चार चार पार्ट मैंने आपको बताए एल्कीन और एल्काइन के ऑक्सीडेशन के लिए। ओजोनलाइसिस महा इंपॉर्टेंट, बेयर्स रिएजेंट महा इंपॉर्टेंट, जे एडवांस में पूछा हुआ है, मिनी नीट पूछता है, मेंस पूछता है। थर्ड बताया परऑक्सी एसिड, यूजुअली नहीं पूछा जाता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कभी कभी कोई ना कोई क्वेश्चन में यूज करवा लेते हैं। आइए अब चलते हैं आपके फेवरेट चीज के ऑक्सीडेशन की तरफ। कोई कहेगा जब आप इसको फेवरेट बोल रहे हैं तो ऑक्सीडाइज क्यों करवा रहे हैं? क्या करूं, मजबूरी है। आइए अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की फटाफट से बात करते हैं। और आपके सामने कुछ रखता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोस्त ध्यान रखना, 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर का यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करता हूं तो कंप्लीट ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडाइज करता हूं तो सर कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं होगा। और माइल्ड हुआ ना, माइल्ड माइल्ड। सर माइल्ड से तो मुझे कुछ और याद आता है, अरे यार ये सब की उम्र नहीं है तुम्हारी भाई, ये सब की उम्र नहीं है, हालांकि ये सब की तो उम्र किसी की भी नहीं होनी चाहिए। सर माइल्ड, माइल्ड क्या होता है? सीख जाओगे कॉलेज जाके। 1 डिग्री अल्कोहल, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में, और दोस्त 3 डिग्री का कुछ नहीं होगा। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि सर स्ट्रॉन्ग और माइल्ड में 2 डिग्री और 3 डिग्री का तो खेला सेम है। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है स्ट्रॉन्ग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और माइल्ड हो रहा है एल्डिहाइड में। यानी यदि हमें कोई ये बता दे कि ये रिएजेंट माइल्ड है तो हम प्रोडक्ट लिख लेंगे, कोई हमें भी ये बता दे कि ये रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है तो भी हम प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो मैं बस आपको यही बताने वाला हूं अब कि कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से माइल्ड। दोस्त, तीन, इवन चार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इवन ऑन बेसिक मीडियम, और न्यूट्रल, एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो 1 डिग्री को कहाँ निपटाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री कुछ नहीं। अगला रिएजेंट सेम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। थर्ड, CrO3 इन एसिडिक मीडियम। एंड फोर्थ आपके सामने लिखने जा रहा हूं, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसीटोन। एग्जामिनर लिखता है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H+ along with एसीटोन। पर्टिकुलर रिएजेंट का नाम है जॉन्स रिएजेंट। क्या नाम है? जॉन्स रिएजेंट। मतलब पहले तीन तो हमने देखे ही थे एल्कीन के टाइम, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, CrO3 इन एक्वस एसीटोन, डाइल्यूट H+ अलॉन्ग विद एसीटोन, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये चारों मिलकर अल्कोहल के 1 डिग्री अल्कोहल को भेजेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री का कुछ नहीं।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सब्सक्राइब टू अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री, नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी भी ऑर्गेनिक खत्म है या जिनको ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनिक में कुछ नहीं हो सकता, ये लेक्चर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द जीओसी, जीओसी पार्ट 1 पार्ट 2, हाइड्रोकार्बन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनोल ईथर, इस सीक्वेंस में लेक्चर्स को देख लीजिए। आपकी ऑर्गेनिक में किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे, किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे, गारंटी मैं लेता हूँ। अब चलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। माइल्ड की लिस्ट देखना, माइल्ड की लिस्ट चार यहाँ पे बताए, माइल्ड देखना। पहला नाम है पीसीसी, दैट इज पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगला नाम लिखता हूं पीडीसी, दैट इज पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। अगला नाम लिखता हूं कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस यूजुअली कोई पूछता नहीं है, बट ठीक है। फोर्थ रखता हूं एनबीएस और एनसीएस। फिफ्थ रखता हूँ कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट और कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। पीसीसी पीडीसी बहुत कॉमन है। कॉलिंस, कॉलिंस नहीं पूछता एग्जामिनर। एनबीएस एनसीएस, कोई कहेगा एनबीएस एनसीएस तो हाइड्रोकार्बन के टाइम पढ़ाएगा, मैं कहूंगा हाँ। एनबीएस ये एनसीएस मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। इसका एक फंक्शन और है, क्या है जल्दी बताओ। अरे 1 डिग्री अल्कोहल को भेजेगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री का कुछ नहीं। अरे फिफ्थ वाला खास है, फिफ्थ वाला खास है क्योंकि इसमें कुछ खास बात है। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट या कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, सेम है, सेम है। ये चारों है, पांचों माइल्ड है। बट इस माइल्ड के साथ एक खास बात है, क्या, ये 1 डिग्री अल्कोहल को, सिर्फ ये बता रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए ये चारों 1 डिग्री अल्कोहल को मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं। बट भाई साहब 1 डिग्री अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में बेचते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बेचते हैं। भाई साहब का जलवा इतना खतरनाक है, इकलौता ऐसा रिएजेंट जो 3 डिग्री को के साथ रिएक्शन करता है। नॉट एन ऑक्सीडेशन बट रिएक्शन करता है, और रिएक्शन के साथ पता है क्या बनाता है, एल्कीन। एल्कीन, इकलौता ऐसा रिएजेंट जो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ एल्कीन बनाने का दमखम रखता है। फिफ्थ वाला ओनली ओनली कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अब देखना कैसे, मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए अल्कोहल होता, आप लिखते कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, 2 डिग्री अल्कोहल होता, और एक है दोस्त 3 डिग्री। नो डाउट 1 डिग्री के साथ आप एल्डिहाइड बना देते, नो डाउट 2 डिग्री के साथ कीटोन बना देते, 3 डिग्री दोस्त आप एलिमिनेशन करेंगे, आप H2O का रिमूवल करेंगे। कैसे, अब वो सीखना। क्या मैं यहाँ पर कहूंगा हीटिंग है तो CH2 और OH वाटर का रिमूवल करें, डबल बॉन्ड बनाएं, एल्कीन बनता है मेरे दोस्त, एल्कीन बनता है। प्लीज ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट कन्वर्ट होता है एल्कीन में रिएक्शन करता है बेसिकली। इसमें सिक्स देखना, बाय MnO2। MnO2 भी थोड़ा सा सेलेक्टिव है, थोड़ा सा सेलेक्टिव है क्या, इट oxidizes allylic and benzylic 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब ये 1 डिग्री और 2 डिग्री को तो ऑक्सीडाइज करता है, बट उनमें कहता है कि मैं नॉर्मल वालों को नहीं करूंगा, मेरे को भैया अलाइलिक और बेंजाइलिक चाहिए। मतलब मान लीजिए ये है, मैं इसमें नॉर्मली पीसीसी ऐड करता तो शायद आप बहुत आसानी से, 3 कार्बन है तो आप यहाँ एल्डिहाइड बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता कि मैं सेम एक एग्जांपल और रखता हूं। इसमें पीसीसी ऐड करता तो भी सर 1 डिग्री अल्कोहल मैं प्रोडक्ट बना देता। अब मैं कहता हूं इसके अंदर MnO2 ऐड करो। MnO2 कहता है मुझे अलाइलिक और बेंजाइलिक 1 डिग्री चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ sp3 कार्बन।
अलाइलिक कार्बन और ये 1 डिग्री है, तो हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे, हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे। फिर मैं पूछता हूँ MnO2, क्या तुम पहले वाले से भी कर लोगे क्या रिएक्शन? MnO2 कहेगा भैया यहाँ नहीं कर पाऊंगा, यहाँ अलाइलिक कार्बन नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कार्बन नहीं है, ये थोड़ा सा सेलेक्टिव है। और एग्जांपल्स देखना इस बात को समझने के लिए। पीसीसी कहता है अरे भैया हमें अलाइलिक बेंजाइलिक से कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए कि भैया सिर्फ अल्कोहल हो, हमें तो तलाश ही किसी और चीज की है। अरे इनको तलाश फेवरेट चीज की, मैं क्या करूं? MnO2 बेंजाइलिक कार्बन के साथ ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना लेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? माइल्ड है, अरे भैया ये भी माइल्ड है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है क्या? अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने कॉमन रखता हूं ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए। एक ही कंपाउंड है, एक कंपाउंड, वीडियो को आराम से पॉज करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एक ही कंपाउंड है, इसमें एक बार कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट है, KMnO4 है इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 है इन एसिडिक मीडियम, पीसीसी है, कॉलिन्स है, पीसीसी या कॉलिन्स है, एक बार MnO2 है। चारों के साथ वीडियो को पॉज करते हुए आप कंपाउंड बनाओ, ताकि आपको एक डिसेंट आइडिया लग जाए कि यार क्या हम सही कंपाउंड बना रहे हैं। करिए अटेम्प्ट। आई थिंक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो को पोस्ट करते हुए। मैं आता हूँ फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अब हमें पता है कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा? मैं पी वाला कंपाउंड इधर बना रहा हूँ, देखना। इस 2 डिग्री वाले को मैं पहले, चलो बेसिक स्केलेटन बना लेता हूँ, पाई बॉन्ड एज इट इज। इस 3 डिग्री का तो कुछ नहीं होगा, ये मिथाइल एज इट इज। क्योंकि ये 2 डिग्री है तो ये कीटोन में चला गया होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है तो कीटोन में चला गया होगा, और ये 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड। कोई कहेगा सर आपने गलती कर दी, मैं कहूंगा क्या क्या क्या? अरे सर 3 डिग्री है, और 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट एल्कीन बनाता है। OH बगल वाले कार्बन से H, सर यहाँ H नहीं, यहाँ H नहीं, मेरी मजबूरी है यहाँ से H लेना, यहाँ से H लेना, देखना यहाँ से CH2H, ये H ये OH, तो क्या है डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये एल्कीन नजर आएगा क्या? ये एल्कीन नजर आएगा क्या? क्यों वाला कंपाउंड बनाते हैं KMnO4। सर KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर आपके माइंड में आएगा सर ये कीटोन बनाएगा, मैं कहूंगा हाँ। सर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं कहूंगा हाँ। इसको कीटोन, हाँ। कोई कहेगा 3 डिग्री, अरे 3 डिग्री का कुछ नहीं। फिर मैं कहूंगा अरे डबल बॉन्ड है, एल्कीन के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो ऑक्सीडेटिव करवाओ, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। क्या ये प्रोडक्ट नजर आएगा क्या? क्या ये प्रोडक्ट नजर आएगा क्या? एस वाला कंपाउंड देखना, एस वाला कंपाउंड, पहले बेसिक स्केलेटन, पाई बॉन्ड को एज इट इज, फिर से देखना। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यहां से एल्डिहाइड बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री का कुछ नहीं, ये ग्रुप एज इट इज, ये कीटोन। दिख गया प्रोडक्ट आर, सॉरी एस क्यों लिख दिया, सॉरी आर, PQR, दिस इज आर। अब एस वाले कंपाउंड पर आता हूं। एस वाला कंपाउंड है ना सेलेक्टिव है, MnO2 कहता है MnO2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ हीट भी लिख लेना, अलॉन्ग विद हीट, MnO2 विद हीटिंग। ये कहता है मुझे तो सिर्फ अलाइलिक बेंजाइलिक चाहिए, सोचकर देखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ वाले कार्बन पे अल्कोहल ये है क्या? सिर्फ ये ऑक्सीडाइज होगा एस वाला कंपाउंड में बनाऊं, तो बाकी सब ऐसे ही मुंह देखेंगे। 3 डिग्री तो वैसे ही कोई टाइम पास है, सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। इस अल्कोहल का कुछ नहीं होगा क्योंकि अलाइलिक बेंजाइलिक नहीं है, ये अल्कोहल भी एज इट इज। क्या प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं? क्या प्रोडक्ट सीख पा रहे हैं कि किस तरह से यदि आपने चारों को सही बनाया है ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आपके कब्जे में आ गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आपके कब्जे में आ गया, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ये चारों कंपाउंड्स यहाँ बने हुए हैं, बाकी आप चेक कर लेना, कोई ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना। बाकी तो मेरे हिसाब से सब सही ही है। हाँ बस सही है, बाकी तो ठीक है। चलो अब चलते हैं, मैंने कितने बता दिया आपको? 6 बता दिए क्या? हाँ। चलो 7 पे चलते हैं। EFG, बाय HiO4, दैट इज पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक। HiO4 के साथ और सीखना, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। कैसे? इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसको जी वाली कैटेगरी से अलग भी कर सकते हैं, मतलब इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ऑक्सीडेशन बाय HiO4, ऑक्सीडेशन बाय HiO4।
यानी वहां पर भी सारी बातें कंप्लीट हो गई है। माइल्ड, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। हमने कहा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये चार हैं, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स, एनबीएस, एनसीएस, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड MnO2। ये छह यहाँ पर हो गए हैं। अब हम पढ़ते हैं अलग से एक नया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज HiO4। ये भी पढ़कर आपको मजा आएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है इस लेक्चर में, बहुत कुछ बाकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। HiO4 क्या काम करता है समझना। इट ऑक्सीडाइजेस विसिनल डाइओल। हालांकि विसिनल लिख रहा हूं तो एडजेसेंट कार्बन पे होगा, चलो फिर भी लिखता हूँ डाइओल। ठीक है। ग्लाइकोल सिस्टम, बेसिकली ग्लाइकोल सिस्टम। मतलब यदि एडजेसेंट कार्बन पे OH है तो उसको ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट। इट ऑक्सीडाइजेस इट ऑक्सीडाइजेस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इट ऑक्सीडाइजेस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब जिस कार्बन पे OH है उसके जस्ट साथ वाले कार्बन पे आइदर एल्डिहाइड और कीटोन होगा। कार्बोनिल में कुछ भी आ सकता है, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन होगा। और थर्ड कैटेगरी और रख रहा हूं, इट ऑक्सीडाइजेज अल्फा कॉमा बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब कुछ नहीं, एडजेसेंट कार्बन पे दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन चलेगा। ये पता लग गया तीन कैटेगरी। अगल बगल दोनों OH हों, या अगल बगल दोनों कार्बोनिल हो, या एक पर OH एक पर कार्बोनिल हो, तीन, सिंपल सी बात है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो सीखना मेरे साथ। डबल ये बॉन्ड को तोड़ो। हर विसिनल बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक मोल कंज्यूम होगा। एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो एक मोल। तोड़कर OH जोड़ दीजिए। तोड़कर OH जोड़ेंगे तो इस कार्बन पे एक दो OH आ गए। दो OH से C डबल बॉन्ड बन गया। सर ऐसा तो दो मोल बन जाएगा क्या? जी हाँ। बॉन्ड तोड़ो, OH जोड़ो। सर यहां पर करते हैं, करो करो करो। OH OH, एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, एक मोल खर्च होगा। क्या इस वाले कार्बन से, लेफ्ट वाले कार्बन से C डबल बॉन्ड हो? क्या राइट वाले कार्बन से? देखना, C डबल बॉन्ड O था, ये ग्रुप था, और यहाँ एक OH कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया क्या? थर्ड वाला पार्ट सीखना। सर हम सीख गए हैं, एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, यहाँ OH यहाँ OH, एक मोल खर्च होगा। क्या आपको दो मोल कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ जाएगा? क्या आपकी निगाहें देख पा रही है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ ताकि आपको सीख पाए। आपको ये तो पता लग गया कि HiO4 कैसे ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। अब ये बताने जा रहा हूं कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, देखना। मान लो पहला एग्जांपल है, आप HiO4 ऐड कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ो, एक मोल खर्च होगा। क्या जोड़ो? OH OH। क्या ऊपर वाले कार्बन पे दो OH क्या फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा क्या? और ऐसे कितने मोल मिलेंगे? दो। और एग्जांपल देखना, एक पर C डबल बॉन्ड हो, एक पर OH। एडजेसेंट बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, एक मोल खर्च होगा, बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, OH OH। क्या ऊपर वाले कार्बन से फॉर्मिक एसिड मिलेगा? क्या नीचे वाले कार्बन से फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा? देख पा रहे हैं प्रोडक्ट में कैसे लिख रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल से अब आपको कुछ नया मिलेगा, देखना। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, कितने मोल खर्च होंगे हम HiO4 के? एक ग्रुप को तोड़ रहे हैं, एक मोल OH OH। इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, यहाँ OH OH। तो यहाँ पे दो मोल HiO4 खर्च हो जाएंगे। सबसे ऊपर वाले कार्बन से क्या फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा? हाँ। क्या सबसे नीचे वाले कार्बन से भी फॉर्मल्डिहाइड? दो। बीच वाले कार्बन के बारे में क्या ख्याल है? क्या बीच वाला कार्बन कुछ ऐसा नजर आ रहा है? कार्बन पर OH है, कार्बन पर H है, कार्बन पे OH है, OH। सर एक कार्बन पर तीन OH, क्या दो OH से C डबल बॉन्ड O बना दूं क्या? क्या दो OH से C डबल बॉन्ड O बना दूं? और जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आपको कुछ ये नजर आएगा। देखना देखना देखना, मैं फटाफट से रख रहा हूँ। OH, क्या फॉर्मिक एसिड नजर आ गया क्या? क्या फॉर्मिक एसिड नजर आ गया? कंपाउंड का नाम है ग्लिसरॉल। एग्जाम्पल नंबर डी देखना, एग्जाम्पल नंबर डी देखना। मान लो OH सेम साइड होना जरूरी है। HiO4 है, कितने मोल खर्च होंगे? सर ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, एक मोल खर्च होगा।
एक कार्बन पर दो OH सी डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन पे दो OH सी डबल बॉन्ड हो। क्या फिफ्थ एग्जांपल देख पाए? क्या फिफ्थ एग्जांपल देख पाए? सॉरी, फोर्थ एग्जांपल। आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये बता सकते हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये बता सकते हैं कितने मोल HiO4 खर्च होंगे? सर एडजेसेंट में तो विसिनल वाला सिस्टम तो यही है क्या? एक मोल खर्च हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, तो इस ग्रुप को तो एज इट इज रख दीजिए। क्या यहाँ पर OH OH जब आया होगा तो ये सी डबल बॉन्ड O बन गया होगा। और दूसरा वाला पार्ट आप ध्यान से सोचें तो आपको एल्डिहाइड नजर आएगा क्या? क्या आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट कैसे बनाए जा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट कैसे बनाए जा रहे हैं? और एग्जाम्पल मैं रखता हूँ, कितने हो गए? पांच। F वाला एग्जाम्पल देखना, और यहाँ से आप कुछ सीखेंगे, कुछ बढ़िया सीखेंगे। क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक अनिरुद्ध वालिया सर से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बहुत बढ़िया सीखना ही पड़ेगा। और मतलब ये मान लीजिए आप यहाँ यदि लेक्चर देख पा रहे हैं ना, तो आप ये मान लीजिए आपकी ऑर्गेनिक वैसे ही बढ़िया हो जाएगी। ये मैं कहूँगा आपकी केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी। बाकी केमिस्ट्री तो आप कर ही लेंगे बढ़िया है। चलो वापिस आते हैं, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस इज डी ग्लूकोज। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यार यहाँ पे कितने मोल HiO4 खर्च होंगे? यहाँ कितने मोल HiO4 खर्च होंगे, आराम से सोचकर बताओ, आराम से। कि, कितने मोल HiO4 खर्च होंगे? देखो, क्या मैं ऐसा कहूंगा एक बॉन्ड को ये तोड़ोगे? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। क्या 5 मोल खर्च होंगे? पहला क्वेश्चन इस लेवल पे पूछा जाता है। अब कैसे कैसे करना है वो देखो, ये OH OH, ठीक है। मैं इसको और कलर से लिखता हूँ ताकि आप वेरिएशन देख पाए। इस बॉन्ड को तोड़ा तो OH OH, अगले बॉन्ड को तोड़ा तो OH OH, ग्रीन ले लेते हैं, ये रहा OH OH। और अगले बॉन्ड को तोड़ा तो दोस्त ये रहा OH OH। सबसे पहले वाले कार्बन से देखना, फॉर्मल्डिहाइड पे एक OH आ गया, क्या ये फॉर्मिक एसिड बन गया क्या? ठीक है। सबसे नीचे वाले कार्बन से, क्या सबसे नीचे वाले कार्बन से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा क्या? ठीक है सर। इस वाले कार्बन, इस वाले सेकंड कार्बन से देखना, 3 OH है तो फॉर्मिक एसिड, इससे फॉर्मिक एसिड, इससे फॉर्मिक एसिड, इससे फॉर्मिक एसिड। क्या कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 पांचों से फॉर्मिक एसिड? तो मैं कहूंगा 5 मोल फॉर्मिक एसिड है और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड है। 5 मोल फॉर्मिक एसिड है और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड है। यदि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो यकीन मानिए आप सीख गए, यकीन मानिए आप सीख गए हैं। HiO4 आपके कब्जे में आ चुका है, HiO4 आपके कब्जे में आ चुका है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हालांकि अभी तो इसमें और भी बहुत कुछ है, बट मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अब मैं आपको जो सिखाने चाह रहा हूँ, हमने 2 सेगमेंट अभी तक कवर कर लिए, कौन कौन से? एक मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन, फिर मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये पार्ट और सीखना। अ, ये पार्ट हो सकता है आपने पढ़ भी रखा हो, नहीं पढ़ रखा तो सुनते हुए चलना। बेंजीन के बाहर कार्बन और उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो। बाकी एक्स और वाई कोई भी ग्रुप हो, एक्स एंड वाई एनी ग्रुप, कैसा भी ग्रुप हो, मैं कह रहा हूं कैसा भी ग्रुप हो। हॉट KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऐड करने पर पता है कंपाउंड क्या बनता है? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड मिलता है। ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड मिलता है। सो टॉल्यूइन में ऐड कर दूं, और भाई बाहर H है ना, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। सर यहाँ देखो, इस कार्बन पे आगे चलूं तो ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, अरे तो बनाओ ना, अरे बनाओ ना, तुम यहाँ पर भी COH लगाओ और यहाँ पर भी COH लगाइए। देख पा रहे हैं? क्या आप लोग प्रोडक्ट देख पा रहे हैं? अब एग्जाम्पल नंबर 4 में सीखना, अरे एग्जाम्पल नंबर 4 में सीखना। सर जहां बेंजीन के बाहर कार्बन पे H है, H है, H है, क्या तो सब तीनों को ऑक्सीडाइज कर दो? अबे डरते क्यों हो आप, ऑक्सीडाइज कर दीजिए, आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, सर एल्डिहाइड, अरे आपको पता है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे HB था, ऑक्सीडाइज कर दीजिए। क्या आप सीख पा रहे हैं कैसे मैं प्रोडक्ट बनाता जा रहा हूँ? और एग्जांपल्स आपके सामने। अरे बेंजीन के बाहर कार्बन है जिसपे
एच है, आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए। सर एल्कीन का, सर देखो इसको दो तरीके से समझना, एल्कीन के बाहर एच है, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं, एल्कीन में KMnO4 डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम लॉजिक एल्काइन में लगाऊंगा। कोई कहेगा सर यहाँ तो एच नहीं है तो क्या रिएक्शन नहीं होगी? मैं कहूंगा दोस्त, मैं कहूंगा कि यहाँ एच नहीं है, लेकिन लेकिन एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेटिव तो करवा सकते हैं, और जब आप इसका ऑक्सीडेटिव करवाएंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। आपको पता है क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। क्लियर है क्या? अब ये देखना, नाइन्थ वाला पार्ट कुछ ऐसा है, बेंजीन के बाहर जो ग्रुप है क्या उनके पास एच नजर आ रहे हैं? बेंजीन के बाहर जो ग्रुप है उनके पास एच नजर आ रहे हैं? तो कुछ नहीं, आप दोनों सेगमेंट को ऑक्सीडाइज करेंगे। बेंजीन के साथ एक ये सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है, COH एंड COH, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, लैब ऑब्टेन प्रोडक्ट आपके सामने रख रहा हूं। अब बेंजीन देखना, ये नेप्थलीन में, नेप्थलीन में फिर से देखना क्या यहाँ पर एच है, क्या यहाँ पर एच है? ये दोनों सेगमेंट ऑक्सीडाइज होकर फिर से सेम कंपाउंड देंगे, फिर से सेम कंपाउंड देंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, क्या दोस्त, बेंजीन के बाहर जो भी है, जो भी है, एच है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है। सर ये रिएजेंट तो ऐसा लगता है सभी को भेजता है क्या? हाँ, शायद सभी को भेज देता है, आप ध्यान भी रखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 देखना, इन दोनों में किसी एक रिंग का ऑक्सीडेशन होगा, किसी एक रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 में ये बात सीखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोनों सेम रिंग थी। एग्जाम्पल नंबर 12 में सीखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और एक कम। आपके हिसाब से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? सर गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये नहीं, ये 9 10 में जो मैडम पढ़ाती थी वो नहीं, ये नहीं। सर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अरे मैं कह तो रहा हूँ वो नहीं बतानी जो मैडम पढ़ाती थी, तुम वो बताइए जो तुम्हें पता है। सर मैं और कुछ पता ही नहीं, सब वो याद है। अबे बेशर्मो, क्या ऑक्सीडेशन का एक डेफिनेशन ये है क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लॉस कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो या कम। तो एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, मोर मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जिस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मैंने रिंग रिंग लिख दिया क्या? मोर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग गेट्स ऑक्सीडाइज, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा वो रिंग हो जाएगी ऑक्सीडाइज। क्या आप मेरे को बता सकते हैं OMe+M लगाकर क्या रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है? तो ये रिंग ऑक्सीडाइज होगी। बेंजीन को एज इट इज रखना है, दूसरी रिंग को ऑक्सीडाइज कर देना है। आप समझना, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, दोनों पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऊपर कोई एच नहीं है, बट रिंग में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि वो ऑक्सीडाइज होगी। यानी यदि आप खाली इससे रटकर बैठेंगे कि एच होना ही जरूरी है तभी आंसर लिखेंगे, नहीं। उसके अलावा भी कुछ वेरिएशन के क्वेश्चन है जो आप ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा सुनना, दोबारा सीखना। जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा उसको ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 में सोचकर देखना, NO2 अपना -M लगाएगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है? लेफ्ट वाली रिंग में, तो लेफ्ट वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी। राइट वाली रिंग एज इट इज, क्या मैं कहूंगा ये दो सेगमेंट है, इन दोनों सेगमेंट को ऑक्सीडाइज कर दीजिए। क्या आप सीख पा रहे हैं? क्या आप सीख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स में वेरिएशन? चलो, दो बातें और ध्यान रखना, ये भी एक ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है, डिफरेंट कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। फिनोल और एनिलीन का ऑक्सीडेशन अलग से ध्यान रखना, मेंस ने पूछा हुआ है। NCERT में भी लिखा हुआ है, फिनोल और एनिलीन में कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ऐड करेंगे ना तो प्रोडक्ट ये मिलता है, विच इज नथिंग बट बेंजोक्विनोन, विच इज नथिंग बट बेंजोक्विनोन। एक नेमिंग रिएक्शन है जो कार्बोनिल के टाइम विद मैकेनिज्म आती है, बट अभी मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ क्योंकि बात ऑक्सीडेशन की चल रही है। विच इज इटार्ड रिएक्शन, टॉल्वीन ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देता है, CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड, फोलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फोलोड बाय हाइड्रोलिसिस, लैब ऑब्टेन प्रोडक्ट विद मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, बट हाँ इतना तो जरूर ध्यान रखना क्या लिखा है ये। पता लग गया क्या? चलो, अब कहानी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चार रिएक्शंस आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बता रहा हूं, चार रिएक्शंस कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की, याद रखना, मेंस के लिए महा इंपॉर्टेंट। मेंस और नीट वाले डायरेक्ट ऐसे सवालों को पूछते हैं। मीथेन एल्केन का ऑक्सीडेशन है, मीथेन में ऑक्सीजन डालेंगे कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर कैटलिस्ट 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर,
प्रोडक्ट बनता है मीथेनॉल। मीथेन के अंदर ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो एल्डिहाइड बनाता है। इथेन के अंदर O2 मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में ये एसिटिक एसिड। पहले तीन एग्जांपल देखो, कैटलिस्ट बदला, प्रोडक्ट बदल गया। एक बार मीथेनॉल कॉपर के साथ, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड, मैंगनीज एसीटेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो अभी गलती हो जाती, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्लियर है? तीन एग्जांपल्स। फोर्थ एग्जांपल, नॉर्मली एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नॉर्मली एल्केन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट जो 3 डिग्री के कार्बन वाला है ना, 3 डिग्री के कार्बन वाला H, वो H KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होकर OH देता है। सिर्फ वही H ऑक्सीडाइज होकर OH देता है। तो मैं नोट में वैसा लिख सकता हूं, एन एल्केन, नॉर्मल जो एल्केन है, स्ट्रेट चेन एल्केन, are not are not oxidized by KMnO4, but 3 डिग्री कार्बन with hydrogen gets oxidized, सिर्फ वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा यदि मैं आपके सामने ये रखता कंपाउंड, देखना, विच इज 2 मिथाइल ब्यूटेन और KMnO4 डालता एसिडिक मीडियम में, तो क्या आप सिर्फ 3 डिग्री वाले को ऑक्सीडाइज करके OH में भेजते? 3 डिग्री वाले H को किसमें भेजेंगे? OH को, बाकी नहीं होगा। क्लियर है क्या दोस्त? मैंने आपके सामने काफी सारी चीजें बता दी हैं अभी तक। एल्कीन एल्काइन बता दिया, अल्कोहल पूरा बता दिया, बेंजीन डेरिवेटिव बता दिए, HiO4 बता दिया। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, पर सुनते हुए चलो। सुनो। कीटोन यूजुअली ऑक्सीडाइज नहीं होते, बट ड्रास्टिक कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मैं लिखता हूँ पॉइंट कुछ इस तरह से, जनरली कीटोन do not undergo oxidation, but under drastic condition, यानी हाई टेम्परेचर में कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये ऑक्सीडेशन को ऑफ कीटोन जो है ना, अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय एक पर्टिकुलर रूल है, पॉपऑफ्स रूल नाम है बस, पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइज होंगे। इसमें करना क्या है, एग्जांपल सीखना। कीटो है, कीटो के अंदर यदि KMnO4 एसिडिक मीडियम में, कुछ नहीं होगा, विद हीटिंग हो जाएगा। कंसंट्रेटेड HNO3 विद हीटिंग हो जाएगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद हीटिंग कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो सीखने की बात है। हमें क्या करना है, कीटो से स्टेबल इनोल बनाना है, और स्टेबल इनोल बनाने के बाद उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर देना है। क्या बोला? कीटो से स्टेबल इनोल बनाइए, स्टेबल इनोल बनाकर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दीजिए। मतलब, चलो इसमें अटेम्प्ट करते हैं। क्या इस कीटो से जो इनोल बना होगा वो ये बना होगा, और इस इनोल का यदि मैं ऑक्सीडेटिव करूंगा, डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो, तो क्या एक कंपाउंड आपको एसिड नजर आएगा? जी हाँ। क्या दूसरा कंपाउंड ये टर्मिनल वाला CO2 देगा क्या? क्या टर्मिनल वाला CO2 देगा क्या? चेक कर लीजिए कैसे। देखो, क्योंकि अक्सर ये डाउट मेरे से क्लास में पूछते हैं, इसलिए बोलता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ से कंपाउंड ऐसा बनता, H, ये H, और यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर मैं कहूंगा H का क्या बना दीजिए, OH। H2CO3 से क्या मिलता है, वाटर प्लस CO2, दिख गया CO2? क्लियर है? और देखो एग्जांपल्स ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए। पॉपअप्स रूल समझना, पॉपअप्स रूल। इसके अंदर यदि मैं सेम रिएजेंट डाल रहा हूँ हीटिंग कंडीशंस के साथ, कुछ नहीं करना, अरे एल्कीन का ऑक्सीडेटिव कर दो ना। सॉरी, ये तो एल्कीन लिख दिया, मेरे को कीटो लिखना था। कीटो, कीटो, मान लो ये कीटोन है, कीटोन का क्या करूं? अरे कुछ नहीं, तुम इनोल बनाओ पहले इसका। क्या इनोल ये बनेगा? अब आप इसका ऑक्सीडेटिव कर दीजिए, और जब आप ऑक्सीडेटिव करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट नजर आएगा। क्लियर है?
क्लियर है? किस तरह से मैं प्रोडक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, आप सीख पा रहे हैं? कीटोन का ऑक्सीडेशन यूजुअली नहीं पूछा जाता, बट इवन दो हम तो जरूर सीख रहे होंगे, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ और बहुत सारा और सब कुछ पढ़ेंगे। अब समय है, सारी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद अब समय है क्वेश्चंस को करने का। यानी आपने मेरे लेक्चर्स के थ्रू कितना सीखा है, पिछले 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ और सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके कब्जे में करवा दिया है मैंने। अब समय है क्वेश्चंस को करने का। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलो, आंसर बताते हुए चलो। कहता है कि वो कंपाउंड बताओ जिसकी ओजोनोलिसिस से 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल मिल जाए। करते हैं। यदि आप इसमें रिडक्टिव करवाएंगे, अच्छा रिडक्टिव करवाएंगे, ऑक्सीडेटिव कुछ नहीं कहा तो आप रिडक्टिव करवा दीजिए। क्या एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की मेन चेन जरूर है, बट सेकंड पे मिथाइल नहीं है। सर सेकंड पे मिथाइल कहाँ से आएगा? चेक करते हैं। सर ये तो दोनों, क्या एल्डिहाइड देंगे इसमें तो कीटो नहीं आ पाएगा। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो। ये बनेगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। और ध्यान से सोचो तो सेकंड पे मिथाइल भी आ रहा है, 5 पे कीटो आ रहा है, 6 कार्बन की मेन चेन। ओ माय गॉड, ये तो मेरा आंसर आ गया। ओ माय गॉड, ये तो मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन कैसे पूछा था? प्रोडक्ट दे रखा था, कह रहा था कि वो बताओ जिसकी ओजोनलिसिस से मिल जाए। उल्टा नहीं सोचा, उल्टा नहीं सोचा। मैंने क्या किया? कोई कहा मैं तो उल्टा सोचूंगा। तुम वैसे भी बहुत कुछ उल्टा सोचते हो, तो बेटर है कि यहाँ मत सोचो। बेटर है यहाँ मत सोचो। अब क्या करूं? आप यहाँ पर है ना, सीधा सोचो और आंसर बताओ। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। कहता है इस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे मेरे भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेंजीन के बाहर कार्बन, बेंजीन के बाहर कार्बन, जिसको निपटाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसको निपटाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लोरीन का कुछ नहीं, हमें कार्बन के बाहर एच चाहिए था, कार्बन के बाहर एच चाहिए था। ओहो, HiO4 एक्सेस में है। सोच कर बताना कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, द प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड। ऐसी गलती एग्जाम मतलब स्टूडेंट करते हैं कि देखो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है नॉट फॉर्म्ड और हम जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं फॉर्म्ड, तो ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन को बहुत पेशेंटली पढ़ना। देखो सबसे पहले मेरे को आप ये बता सकते हो, कमेंट करके आप ये बता सकते हो कितने मोल HiO4 कंज्यूम होगा, कितने मोल HiO4 कंज्यूम होगा। आप मुझे कमेंट करके बता दो, सही कमेंट आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सीख गए हैं HiO4 जो मैंने पढ़ाया था। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। सुनना, क्या ये OH है? हाँ, 1 मोल। क्या ये OH है? 2 मोल। सर यहाँ OH है बट बगल में OH नहीं है, तो 2 ही मोल HiO4 कंज्यूम होंगे। जी हाँ। अब सोचो, ये रहा OH, OH, क्या यहाँ से भी OH, OH? चलो, क्या ये वाला कंपाउंड आपको मिलेगा? एक कार्बन पे OH, OH, ये मिल गया क्या बी? अच्छा, बीच वाला कार्बन देखना जिस पे OH था, 3 OH हो गए क्या? ओहो माय गॉड, 3 OH से तो फॉर्मिक एसिड बनता है, ये रहा बीच वाला कार्बन से। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या दोस्त इस वाले कार्बन से आपको प्रोडक्ट ये नजर आएगा? तो कौन सा नहीं मिल पा रहा? अरे भैया फोर्थ कंपाउंड नहीं मिल पा रहा, फोर्थ मेरा आंसर हो गया। फोर्थ कंपाउंड नहीं मिल पा रहा, फोर्थ मेरा आंसर हो गया, बाकी सब तो मिल गए हैं। ये भी करना अटेम्प्ट, आराम से आराम से। पी क्या है, क्यू क्या है, समझना। इस अल्कोहल में पहले एसिडिक KMnO4 डाला, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर सवाल वाले ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, पहले क्यों बनाते हैं। माइल्ड वाला तो आसान है ना, देखो, कीटोन, कीटोन। अरे सैयद क्या बना दिया, नहीं हो सकता, अरे क्या बना दिया, नहीं हो सकता। ए और सी में से आंसर आएगा, क्लियर। बट जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कीटोन तो बना, अच्छी बात है, कीटोन बना, अच्छी बात है। बट पी वाले में एल्कीन भी तो ऑक्सीडाइज होगी, और एल्कीन डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। सी आंसर है क्या? सी आंसर है क्या? आप ऑप्शन एलिमिनेशन किया करें ताकि टाइम बचे, क्वेश्चन का सही होने का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो। क्लियर है? क्लियर है? ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यार से पहले आप इसको सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर देखना। अब देखो, ए वाला कंपाउंड कुछ ऐसा कह रहा है, ए वाला कंपाउंड बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहा है क्या? डबल बॉन्ड तोड़ो, OH OH सेम साइड से जोड़ो, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। अब इसमें CrO3, पता है मीन्स ऐसी छोटी मोटी एरर करता है, देखो एसिडिक मीडियम नहीं लिखा, बट कोई नहीं, हम दिमाग लगा लेंगे।
क्या मैं ऐसा कहूंगा 3 डिग्री अल्कोहल का तो कुछ नहीं होगा और 2 डिग्री कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं होगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मैंने दो ही ऑप्शंस रखे क्या? ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, सिर्फ दो ही ऑप्शन में गलती से रखा हूँ, दो ऑप्शंस खा गया हूँ। इन दो में से ही काम चला लेते हैं, क्या मुझे कोई आंसर मिल रहा है? वटे किस्मत, वटे किस्मत। दो में से पहला ही ऑप्शन आंसर है। वटे किस्मत, पहला ही ऑप्शन आंसर है। अब ध्यान से देखना, 2 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज हो गया और 3 डिग्री का कुछ नहीं हुआ, 3 डिग्री का कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? मेंस का यह हुआ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस में आया है। अटेम्प्ट करो एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को पोस्ट करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। 20 जुलाई मॉर्निंग वाले शिफ्ट में 2021 में आया था। कहते हैं कि एक बार तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहते हैं KMnO4 वाटर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, माइल्ड ऑक्स ये सॉरी बेयर्स रिएजेंट, दिस इज बेयर्स रिएजेंट। अरे सर, बेयर्स रिएजेंट का तो काम मुझे पता है, OH सेम साइड से लग जाता है, अच्छी बात है। सर यहाँ तो ऑक्सीडेटिव होगा, और ऑक्सीडेटिव होगा तो ये बनेगा क्या? अच्छा, तो ए वाले कंपाउंड में तो एसिड है और बी वाले में अल्कोहल। ए में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बी में डाइओल। अरे तो पहली बात सही बोल रहा है, ए में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बी में डाइओल, ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? अरे वाह, हमने सारे क्वेश्चंस को निपटा लिया है, और आई होप इस पूरे सेगमेंट में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, जिसके थ्रू आप पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने कब्जे में कर सकते हैं। बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं, और आपने वीडियो के थ्रू नोट्स भी बना लिए होंगे और बहुत कुछ सीख भी लिया होगा। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप रिड्यूसिंग एजेंट आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देख लो। हाइड्रोकार्बन नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो 1 घंटा और लगभग 1 घंटा 15 मिनट, 2 घंटे 20-22 मिनट में आप GOC के मास्टर बन जाएंगे, मास्टर, इतना जबरदस्त है। मैं बता रहा हूँ, विश्वास रखो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये सेगमेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके जरूर बता देना, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें, और ऑर्गेनिक या पूरा केमिस्ट्री अपने कब्जे में कर लेना। टाइम टू टाइम मैं डेली, डेली तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ बहुत फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोस को अपलोड करता हुआ चल रहा हूँ। आप वीडियोस को जरूर देखते हुए चलना। अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में।